वहाँ पे देखो नहीं, फास्ट फूड का वो लगा हुआ है। देखो अब नहीं खाना है ना तो देख के ना बिल्कुल उधर देखो, फलूदा। मतलब मार्केट जिस जगह है नाम तो नहीं पता है, लेकिन अच्छा है यार जो भी है। गाइस रात के 8:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम हाईवे पे हैं। और मेरे चेहरे पे जो है ना खुशी का भाई मुस्कान है, क्योंकि वो कुछ हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था। और सारे जो है ना भोले बाबा की कृपा है। भाई डेस्टिनी में जो लिखा है ना वो होके रहता है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो अनबिलीवेबल जो कुछ भी हुआ भाई, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ अभी, वो बहुत बढ़िया हुआ। मेरे को भाई बहुत सुकून मिला। और मेरे को ना भोले बाबा पे इतना भरोसा हो गया। आज सुबह उनका जल चढ़ा के आया था और मैंने बोला था जो मेरे कष्ट को हरण कर लो, और उन्होंने सच में मेरे कष्ट को आधे को तो हरण कर लिया, और सब उनके हवाले है, वो भी खत्म कर देंगे। मतलब देखो मैं अभी डॉक्टर के यहाँ से घर से निकला था 200 किलोमीटर दूर, और आधे रास्ते में हूँ अभी, पहुंचा भी नहीं हूँ। और भाई जो सुकून मिला है ना मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मेरे ब्लॉग में बने रहो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ, पूरी हिस्ट्री वेडनेसडे टू टिल डेट, मेरी जिंदगी में कितना घटित घटना घटा है और मैं कितना सुकून फील कर रहा हूँ। तो गाइस रात के 10 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है। इतने ज्यादा भाई कांवड़ियों के लेके ट्रैफिक था ना, हर जगह रास्ता बंद कर रखा था, और बारिश हो रहा है बहुत तेज। और 10 बज चुके हैं और 1 घंटा भी यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है। 11 o'clock हम लोग पहुंचेंगे भाई सीधा डॉक्टर के यहाँ। अब देखते हैं क्या होता है आगे। बारिश तो भाई उत्तराखंड में, मेरे को लग रहा है उत्तराखंड में घुसते ही कंटिन्यू बारिश हो रहा है, और मतलब बहुत तेज हो रहा है। भूख लगा हुआ है, 10:15 बज चुका है और अभी एक ढाबा पे आया हूँ। ये देख सकते हैं, पूछते हैं ये रोटी है तो लगवा दो यार, 6-8 रोटी लगवा दो। भट्टी जल रही है और भैया लगा रहे हैं, और सही टाइम पे मिल भी गया हम लोग को। हम लोग ने बस ये देखो ये ढाबा है, अब यहाँ पे खाने के लिए बैठे, मिल गया है। मतलब अनएक्सपेक्टेड मिला है, क्योंकि ये रूरल एरिया है ना यहाँ पे, मतलब इतने रात को भाई ढाबा खुलना भी बहुत मुश्किल है। और ये मिल गया है 10 मतलब 10:15 हो रहे हैं, और भैया ने बोला है जो चलो हम बनाते हैं, कुछ लोग खा भी रहे हैं यहाँ पे। तो फिर जल्दी जल्दी हम खाते हैं जो भी कुछ मिल रहा है, खा के फिर डॉक्टर के यहाँ जाना है। वो भी इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि हमने 9:30 पे बोला था, और अभी 10:30 के आसपास होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है ड्यू टू रेन, ड्यू टू जो ट्रैफिक लगा हुआ है उसके। टाटा केबल लेके आया हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल है ना 15% हो चुका है। बस मैं चलो यार यहीं पे थोड़ा सा चार्ज में लगाता हूँ, खाना खा। ये दाल मखनी और सोया चाप का ऑर्डर किया है, देख सकते हो। ये अभी खा रहे हैं, लेकिन कह रहे खाने का टेस्ट नहीं है, पर कोई नहीं, अभी तो खाना है यार। ये तीसरा प्लेट मेरा आ गया है, अब देखते हैं ये खा के कैसा लगता है। तो खाना खाते हुए फिर निकलेंगे यहाँ। तो गाइस खाना पीना खा के फिर आ गए हैं, गाड़ी में फ्यूल डलवाना है। फ्यूल मेरे देखो जो आँख है ना बिल्कुल चढ़ गया है, क्योंकि मेरे को आ रहा है नींद, और नींद यस्टरडे नाइट भी पूरा नहीं हुआ है। और आज भी ऐसा है ना जो लग रहा है यार कब सो जाऊं, लेकिन अभी तक तो मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं पहुंचा हूँ। और डॉक्टर को भी फोन करके बोला हूँ भैया प्लीज जगह रहना यार, मैं ऑन द वे हूँ, बारिश हो रहा है। तो कह रहा ठीक है आ जाओ। तो गाइस फाइनली पहुंच गए भाई। कि 11:30 बज गए और डॉक्टर का क्लिनिक तो बंद हो चुका है, तो हम सीधा डॉक्टर के घर आ गए कि भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो भाई, और ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत हेल्पफुल। उन्होंने सीधा कॉल किया और बोला कि कोई नहीं आप आ जाओ। तो हम लोग आ गए हैं, अब बस मेडिसिन लेकर निकल। ओह भाई फाइनली पहुंच गए यार। 3 o'clock चले थे घर से, 11:30 हो गया। पूछो ही मत। बहुत बहुत धन्यवाद। आ गए फाइनली। याद नहीं होगा, यहीं से लेके गया होगा। गाइस मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। जो मेरे पास जो कार्ड आया था डॉक्टर का ना, वो भाई वो किसी और को फोन करना था, और मैंने प्रिंटिंग प्रेस को फोन किया। प्रिंटिंग प्रेस वाले ने ये नहीं बताया जो भाई प्रिंटिंग प्रेस का नंबर है। उसने भाई उन्होंने किसी का नंबर फॉरवर्ड किया जो भाई ये नंबर्स पे बात कर लो, ये डॉक्टर है। वो डॉक्टर कोई और थे। मैं आ गया भाई, जिस डॉक्टर के यहाँ जाना था उनके यहाँ नहीं गया, किसी और के यहाँ पहुंच गया हूँ। लेकिन भाई भगवान का शुक्रिया है, उनका घर भी पास है, और ट्राई करते हैं उस डॉक्टर से मिलने का जो भाई
जिनसे हमें मेडिसिन लेना है। लेकिन ये भाई मतलब 2 बजे से लेकर टिल 11:30 तक इन्होंने कोऑपरेट किया है। इसके लिए भाई इनको थैंक यू कहूंगा। और बोल भी दिया हूँ यार, देखता हूँ ट्राई करके जिन डॉक्टर से मिलना है उनका क्या रिस्पॉन्ड होता है। विदाउट इंफॉर्मेशन आ गया। तो गाइस गुड मॉर्निंग। और 14 घंटे से सफर में चल रहे हैं, सुबह के 6 बज चुके हैं और लगे हुए हैं भाई। नींद तो पूरा हुआ नहीं तीनों में से किसी का। कह रहा है मेरे को 3 बार नींद निकाल चुका है, वैसा कुछ है नहीं। बट आंख देख रहे हो भाई कितना चढ़ा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है भाई बारिश हो रहा है और इतना अच्छा मौसम है, पूछो ही मत। हाँ कैसे कैसे लोग हैं भाई। भाई मौसम तो इतना बढ़िया है ना, पूछो ही मत भाई। जो था जो 30 तारीख को यानी 30 जुलाई को अचानक इवनिंग में मेरे को मतलब पेट में राइट साइड में दर्द उठा और इतना तेज था जो मतलब क्या ही बता सकता हूँ। बहुत ज़्यादा था। फिर मैं हॉस्पिटल गया नियर अबाउट और इंजेक्शन लिया, पेन किलर, सही हो गया। फिर थर्सडे नॉर्मल रहा, फिर इवनिंग में दर्द हुआ, फिर पेन किलर लिया तो डॉक्टर ने बताया जो भाई आपको ये प्रॉब्लम है। मैं बोला ठीक है जी। फ्राइडे तक मैंने वेट किया जो शायद सही हो जाए, लेकिन दर्द बहुत ही असहनीय था जिसकी वजह से मेरे को सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैं सैटरडे को सीधा यथार्थ हॉस्पिटल गया जो आपने भी ब्लॉग में देखा, और वहाँ पे मैंने पूरे टेस्ट कराए, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, किडनी टेस्ट। टेस्ट में आया जो मेरे यूरिन के रास्ते में 6.1 mm का एक जो है स्टोन फंसा हुआ है जिसकी वजह से मेरे को इतनी दर्द हो रही है। अब तो मतलब डॉक्टर से बोला भाई क्या हो सकता है, उन्होंने बोला सीधा सर्जरी करा लो और निकल जाएगा। सर्जरी बोले तो लेजर जो होता है लेजर ऑपरेशन, उसकी वजह से आपको 1 डे में डिस्चार्ज मिल जाता है। मैंने सारा रिपोर्ट देखते हुए और दर्द को देखते हुए मैंने हाँ कर दिया। हाँ कर दिया तो डॉक्टर बोला चलो ठीक है, जो आज सैटरडे है आप संडे को कल करा लो, सही रहेगा। पेशेंट जो है अभी बहुत ज़्यादा है, नहीं हो सकता है, इसके लिए भी मेरे को सब कुछ सेट करना होता है। मैं बोले ठीक है। फिर मैं 1 घंटा इंतज़ार किया, इवनिंग हो गया था। मेरे दिमाग में अचानक ये आया जो लेजर ऑपरेशन है लेकिन है तो ऑपरेशन, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस स्टोन से इतना ज़्यादा परेशान था, जो दर्द हो रहा था। लेकिन मैं प्रीवियस जो मेरा पास्ट है हिस्ट्री उसमें 3 बार लेजर सर्जरी करा चुका हूँ और इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला, फिर से स्टोन हो रहा है। तो अमूमन जो लेजर ऑपरेशन आप कराते हो ना उसमें भाई रिमूव नहीं होता, 100% सर्जरी से रिमूव होता है। तो मैं बोला इस बार मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं फिर जब फाइनली बात हुई डॉक्टर से, मैं बोला नहीं अभी मैं वेट करूंगा, मैं अभी सर्जरी नहीं कराऊंगा। मैं वापस आ गया। संडे को जब मेरा दर्द हल्का स्टार्ट हुआ, दोस्त का फोन आया रैंडम, जो भाई कहाँ हो, क्या है, कैसे है। मैंने बताया सारी कहानी। उसने बोला उत्तराखंड काशीपुर में कोई डॉक्टर रहते हैं आयुर्वेदिक, उनके यहाँ चलते हैं। और सेम डे प्लान बना और हम लोग इवनिंग के 4 o'clock यहाँ से निकल गए जो आप देखे थे। और रास्ते में जब मैं आधे रास्ते 100 किलोमीटर घर से दूर निकला, 220 किलोमीटर है यहाँ से डिस्टेंस जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से। तो दोस्त तो दोस्त होता है भाई, हर एक दोस्त कमीना होता है और दोस्त अच्छा है। जिंदगी में 1-2 दोस्त बनाओ लेकिन अच्छे दोस्त बनाओ। तो उन्होंने मैं अल्कोहल नहीं करता हूँ तो उन्होंने बियर लिया 3-4 और बोला कि भाई ये पीना है, नहीं तो मैं गाड़ी से उतार दूंगा। मैंने एक कंप्लीटली कह रहा हूँ, एक मैंने बियर पिया और मेरे को प्रेशर बना। 20 से 25 किलोमीटर के बाद जब मैं गया आगे, प्रेशर बहुत तेज था। मैंने बोला भाई ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रोको। जैसे मैंने यूरिन पास किया उसके साथ ही वो स्टोन निकल गया। मैं भोले शंकर का बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ। तो मैंने जल चढ़ाया और मैं बोला भगवान बस मेरा ये दुख को हर लो। ऊपर से देवभूमि जा रहे थे, भगवान ने मेरा सुन लिया और वो कष्ट वहीं खत्म हो गया। फिर भी हम लोग गए डॉक्टर के यहाँ और दवाई लिया जो आपने देखा है, और यूरिन से तो निकल चुका था तो मेरा तो पूरा दर्द गायब हो गया था। 4 दिन से सोया नहीं था। मतलब समझो क्या दर्द रहा होगा। जो घर वाले भी परेशान थे, मैं खुद परेशान था।
फाइनली लेकिन जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। ना संडे को दोस्त फोन करता, ना रैंडम प्लान बनाता, लेकिन सबसे बड़ी ट्विस्ट ये है, जो इतना दर्द था, उसने एक कार्ड भेजा था डॉक्टर से बात करने के लिए, मैंने प्रिंटिंग प्रेस वाले को लगा दिया, जूम करके, मैंने पढ़ा नहीं, सीधा नंबर लगा दिया। तो जो बंदे को लगाया था उसने बोला, जो भैया हमारे यहाँ जो भैया हैं वो देते हैं स्टोन का दवाई, उनको नंबर लगाओ। उनको लगाया, मैंने बोला भाई रात को आऊँगा 10 से 11 बजे, आप जगह रहोगे? उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि जिस डॉक्टर के यहाँ हमें जाना था, दोस्त ने बताया था, वहाँ तो हम आए ही नहीं है, किसी और डॉक्टर के यहाँ गए। फिर दोस्त ने अपने सिस्टर को फ़ोन किया, जी भाई ये डॉक्टर नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ उस डॉक्टर के, फिर मैंने डोर नॉक किया घर पे जाके, उनका बेटा आया और मेडिसिन दे दिया, लेकिन बोला भैया अगर मेरे पास फोन आता तो आज मैंने बुलाता नहीं, यानी संडे को। मैं आपको बोलता मंडे को, अगर वो नहीं बुलाते तो मैं उस दिन जाता नहीं संडे को। समझो रॉन्ग नंबर से भी कनेक्शन कितना बड़ा स्ट्रांग था। तो संडे को ना मैं जाता, ना मैं दोस्त मेरे को मजबूर करता पीने के लिए, ना मैं पीता भाई बियर, ना वो फिर रैंडम ये होता। मंडे को जाता भाई, घर में हम 4 दिन से जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, मतलब हमने सारे कर लिए। जब यूरिन का प्रेशर बनता था पूरे दिन, तो फिर हम वॉशरूम जाते थे, वो प्रेशर में निकलता नहीं था, स्टोन रह जाता था। तो दोस्त था वो भाई, उसने बोला भाई गाड़ी रोकूंगा नहीं, 20 से 25 किलोमीटर चलाने के बाद उसने प्रेशर बना था, फिर रोका तो निकल गया। तो मैं कुल मिला के ये भाई, लाइफ में देखो परेशानी तो आती है, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा रखो और ये सब सही हो जाता। अभी भी मेरे लिटिल स्टोन है, लिटिल बोले तो छोटे छोटे हैं, वो दवाई दिया है, बोला है जी इससे निकल जाएगा। होप सो ऐसा ही हो और निकल जाए। बने रहे मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो जो मेरी परेशानी थी मैंने बताया है, बाकी अगले ब्लॉग फिर आएगा आपके, तब तक के लिए बाय बाय।